प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा करते हैं हम सभी मसीह भाई बहन मिल करके कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में हो सकता है कि जो आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन आज हमें जो चिंताएं आज मेरे बहनों के जीवन में और भाइयों के जीवन में हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हों, इसीलिए आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हमें जवाब नहीं मिलता और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, रोज करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर कुछ कमियां ऐसी हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यदि हम उसे दूर कर लेते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन सबके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में यदि अच्छा व्यवहार नहीं है, यदि ठीक व्यवहार नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार या ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा? जब हम परमेश्वर हमें बनाया है एक संग रहने के लिए, एक संग रहने के लिए, एक संग रहे खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, हर एक कामों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज का वचन कहता है, जिस तरीके से आज हमारे जीवन में ये बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी, परंतु हमारी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे जीवन में जब जीवन साथी के साथ हम ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, ये पति और पत्नी दोनों के लिए है, चाहे वो पति करता हो चाहे वो पत्नी करती हो, दोनों के लिए है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है ये वचन। क्योंकि आज हमारे जीवन में जिस तरीके से पहला पतरस अध्याय 3 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझ करके कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझ करके कि दोनों जीवन के वरदान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को क्या समझा है? वारिस समझा है। तो खुदावंद का वचन कहता है, यदि आज हमारे जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, बहुत सारी सी चीजें हैं जो आज मन मुटाव है, बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में हो सकती हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यह बात हमें याद रखनी है कि जिस तरीके से पतियों के विषय में संबोधित करता है, शायद पति अपनी पत्नियों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो पति के साथ गलत करते हैं और पति भी होते हैं जो पत्नियों के साथ गलत करते हैं, लेकिन आप एक मसीह हैं। आप ये मत भूलिए कि जो परमेश्वर के संतान आप ठहर चुके हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहर चुके हैं, आपके जीवन में ऐसी भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको उत्तर या जवाब नहीं देगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके कामों में, आपके जीवन में जो बरकतें आती, जो आशीषें आती, वो कभी नहीं आएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे घर को बदलेगा। आज हमारे पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, और जो मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं वो भी अपने जीवन के लिए याद रखें, और जो मेरी बहनें हैं सभी के लिए, क्योंकि ये वचन सभी के इंसानों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं तो दुष्टता करते हैं और घूंसे मारते हैं, और उसके बाद भी यह अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं सुनी जाएंगी, तो यह संभव नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आपस में लड़ाई और झगड़े करेंगे तो हमारा मन एक नहीं होगा, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम एक संग रहने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है, तो तुम्हारे अंदर इतना बैर भाव क्यों है, इतनी लड़ाई और झगड़े क्यों हैं, इतनी दुष्टता क्यों है, इतने आज आपके मन विचार बदल क्यों गए हैं? हालेलुया। इस बात को याद रखना क्योंकि परमेश्वर एक संग रहने वालों को प्रेम करता है। जब एक संग, याद करिए कि जब एक संग लोग होकर मिल करके प्रार्थना जब करते हैं तो उसमें बहुत सामर्थ होती है, बहुत ताकत होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप एक मिल करके प्रार्थना, एक मन होकर के जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके विचारों को बदलेगा, आपके हर एक चीजों के, आपकी सोच को बदलेगा। इसीलिए हमारे जीवन में यदि आज समस्याएं आ रही हैं तो इसका मुख्य कारण होगा
ये आज जितने मसीह भाई बहन हैं, जिनके परिवार में आज बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, सभी के लिए कहता है परमेश्वर कि यदि उनके माता पिता ही उनके जीवन में अच्छे से नहीं रहते हैं तो उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनका जीवन कैसा होगा, उनका घर कैसा होगा। इसीलिए आपको सतर्क रहना और सावधान रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अब बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं तो हमें उसे निकाल करके बाहर फेंकना है। और सभी से निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई और बहनों से, दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करिए, विश्वास रखिए कि आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके बेटे और बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा समृद्ध आपको परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यदि आज हमारा व्यवहार घर के प्रति या किसी भी के प्रति ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आज हमें विश्वास रखना है और धैर्य रखना है, और दोनों मिलकर के आज हम प्रार्थना करते हैं, सभी मसीह भाई बहन मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन को बदल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस अपनी आंखों को बंद करें सभी मसीह भाई बहन जितने लोग हैं। आज खुदावंद के वचन, आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को अभिषेक करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके विचारधारा को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आज जो इनके मन में चल रहे हैं पिता, आज जो व्यवहार ठीक नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन
करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर
से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।